हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ जो हमारा हिस्ट्री का टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले मैं सिलेबस की रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। तो टर्म सेकंड के अंदर जो हमारी हिस्ट्री के अंदर हमारी 3 बुक्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का कुछ पार्ट तो हमारा टर्म फर्स्ट में आ चुका है, लेकिन जो हमारी सेकंड बुक है हिस्ट्री की उसका लास्ट चैप्टर है 9th, जिस चैप्टर का नेम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये वाला जो चैप्टर है हमारा टर्म सेकंड के अंदर आ रहा है। इसमें वेटेज ऑफ मार्क्स होने वाले इस चैप्टर से 10 मार्क्स। अब हम अपनी थर्ड बुक के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड बुक हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर जो हमारा 10th चैप्टर है जिसका नेम है कॉलोनिज्म्स एंड द कंट्री साइड। तो इस बुक के अंदर हमें जो हमारा पेज नंबर 257 से लेकर 274 तक ही रीड आउट करना है। किसके पर्सपेक्टिव से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप नॉलेज के लिए इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा 11th चैप्टर है रेबल्स एंड द राज, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट जो हमारा 13 चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए, उनके बारे में, अबाउट महात्मा गांधी के बारे में इस चैप्टर के बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो ये तीनों चैप्टर हैं 10, 11 और 13। इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज ऑफ मार्क्स रहने वाला है, इसके अंदर जो हमारा 15 चैप्टर है वो भी इंक्लूड है। 15 चैप्टर का नेम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से जो हमारे 4 चैप्टर हैं 10, 11, 13 और 15, इनका वेटेज ऑफ मार्क्स होने वाला है 30। इनके अंदर हमारा क्या है, जो मैप वर्क है वो भी इंक्लूड रहेगा इस 40 मार्क्स के अंदर। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो हमारा टर्म सेकंड का जो सिलेबस के अंदर टोटल मार्क्स का एग्जाम होने वाला है 40 मार्क्स का होने वाला है, इंक्लूड मैप। अब हम बात करते हैं कि अभी जो टर्म सेकंड का जो एग्जाम होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि टर्म सेकंड का जो पेपर होगा वो 2 हार्स का होगा। हम मिनट्स की बात करें तो टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो 19 मिनट्स का था। टर्म सेकंड का अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। ये जो पेपर होगा ये टोटली सब्जेक्टिव होगा। इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ इसके अंदर मैप भी इंक्लूड होगा और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो इट इज़ दैट क्लियर यहाँ तक आप लोगों को कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 40 मार्क्स का होने वाला है। अब हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें तो जो हमारा हिस्ट्री का जो पेपर है वो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे आएंगे 1 to 4 क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस की संख्या जो रहने वाली है वो 4 रहने वाली है। और मार्क्स कितने नंबर का होगा? 3 मार्क्स। तो 1 क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 4 × 3 = 12 मार्क्स। तो हमारा जो ए पोर्शन है वो टोटली कितने मार्क्स का होने वाला है? 12 मार्क्स का। अब नेक्स्ट है हमारा बी पोर्शन। बी पोर्शन के अंदर हमारे 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कैसे रहेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। अब ये जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे तो इनके मार्क्स कितने होने वाले हैं? 3 क्वेश्चंस के मार्क्स होने वाले हैं 6। तो इस प्रकार से जो हमारा बी पोर्शन है वो कितने मार्क्स का होने वाला है? 18 मार्क्स का होने वाला है। अब हमारा थर्ड पोर्शन है सी। सी के अंदर हमारा जो 8 व 9 2 क्वेश्चंस होंगे। दोनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा।
तो इस प्रकार से दो केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस प्रकार से 2 × 4 = 8 मार्क्स का ये केस बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो सी पोर्शन है ये होने वाला है। अब हमारा सेक्शन डी पोर्शन है, ये मैप बेस्ड होगा और इस मैप बेस्ड क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे, तो जो हमारा मैप होने वाला है ये 2 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 4, इसलिए फर्स्ट जो ए सेक्शन है वो 12 मार्क्स का। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5, 6, 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स से तो टोटल बी पोर्शन हो गया 18 मार्क्स का। और सेक्शन सी है हमारा, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 8 और 9। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 1 जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। 1 केस बेस्ड स्टडी के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स में। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और एक 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से हमारे जो 2 केस बेस्ड पैराग्राफ आएंगे वो 8 मार्क्स का होगा हमारा सी सेक्शन। इसी प्रकार से डी सेक्शन है वो मैप बेस्ड होगा, मैप होगा 2 मार्क्स का। तो हमें क्या है, टोटली सारा पेपर है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, हमें टोटली लिखने का वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को अपनी राइटिंग और रीडिंग दोनों स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और सबसे खास बात क्या है इस टर्म सेकंड की, कि हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरे पेपर को कवर करना होगा। इसके लिए हमें अपनी लिखने की स्पीड्स भी बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ हमें अपने वर्ड्स की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना होगा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको हमें करना होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसे करना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो सैम्पल पेपर दिया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है। तो सेक्शन ए के अंदर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। ये टोटली कितने मार्क्स के हैं, ये टोटली 12 मार्क्स के हैं। अब हम अपने बी पोर्शन की बात कर लेते हैं जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, इसके अंदर 5, 6 और 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये 18 मार्क्स के हैं। अब हम बात करें कि जो ओवरऑल पेपर है उसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर हमें इंटरनल चॉइस जरूर मिलने वाली है, जैसा कि आपके सैम्पल पेपर में दिखाया गया है। तो 6 के क्वेश्चन है उसके अंदर और में क्वेश्चंस दिया गया है 7 के अंदर। अब हम सेक्शन सी पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके अंदर सोर्सेज दिया जाएगा। सोर्सेज से ही 3 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और एक 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा 10 क्वेश्चंस बच गया। 10 क्वेश्चंस में बेस्ड होगा, इसके अंदर हमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारा जो टर्म सेकंड का एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटली कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं और वेटेज ऑफ मार्क्स हमारा 40 होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।